ठीक है, तो बेसिकली आज का सवाल ये है कि अगर मान लो आपके दो लोन्स चल रहे हैं, आपके दो लोन्स चल रहे हैं, चलिए लोग का एक पुराना घर होता है और एक फिर नया घर लेते हैं, तो आपके दो लोन्स चल रहे हैं एंड मान लो पुराने घर पे लोन है आपका 30 lakhs और नए घर पे आप लेने वाले 70 lakhs, राइट। तो एक जनरल थिंकिंग में बता रहा हूँ लोगों की क्या होती है कि जैसे जो लेने जाता है नया घर, तो वो क्या सोचता है, चलो मैं एक EMI खत्म करता हूँ और मैं पुराना लोन खत्म कर देता हूँ 30 lakhs, ताकि मैं नए पे एक ही EMI चलो। तो क्या ये सही है कि गलत? ये गलत है, मतलब फ्रॉम एक रीज़न की वजह से गलत है जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो क्यों गलत है, मतलब क्या लग रहा है क्यों हो सकता है गलत? पुराना लोन सस्ता है कि महंगा? अगर पुराना हो चुका है, इट इज़ चीप और एक्सपेंसिव? बिकॉज पुराना हो चुका है तो इट इज़ चीप। वेरी गुड, तो इट इज़ चीप, क्योंकि पुराना लोन में क्या है, एमोटाइजेशन की वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा जा चुका है, तो वो अब सस्ता है, 30 लाख सस्ता है, तो इट्स अ चीप कैपिटल। और जो नया 70 लाख लेने वाले वो सस्ता है कि महंगा? महंगा क्यों? क्योंकि जो एग्जैक्टली गुड, तो सब समझ गया मतलब। तो बेसिकली जो EMI अपन यहाँ देने वाले हैं, अ न्यू 30 लाख लोन इज मोर एक्सपेंसिव देन एन ओल्ड 30 लाख लोन, एंड 95% ऑफ द क्लाइंट्स व्हाट डू दे डू? दे प्रीपे द ओल्ड, बिकॉज एक EMI का EMI इज द पेन पॉइंट। अरे यहाँ भी 30,000 यहाँ भी, बट दे डोंट रियलाइज द फैक्ट दैट द ओल्ड इज अ चीप लोन। कीप द कैपिटल एंड you might as well pay the capital to the new loan. अगर तेरा नए घर पे 70-80 लाख का लोन ले ला तो 30 लाख उधर दे, इट्स बेटर टू पे दैट ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट लगने वाला है। सो दिस इज अनदर कॉमन मिस्टेक विच लॉट ऑफ पीपल डू। सो दे शुड बी वेरी ऑफ द फैक्ट दैट एन ओल्ड लोन इज अ गुड लोन टू कंटिन्यू, and try to minimize your new loan, because the new loan is going to eat away a lot of interest. And what is that one word because of which this happens? So क्यों है महंगा? amortization, okay, amortization. So amortization is that word. Amortization means आपका major interest शुरू में जा रहा है, it is a downward graph. जैसे power of compounding is an upward moving graph, amortization is a downward reverse graph. Okay, so that is the key. So everyone is clear now? So old versus new loan, which one to prepay अगर आपके पास पैसा है? New loan. Okay, and old loan is continue with that. One more thing, अगर आपका old loan, अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे लोन खत्म करना है, फिर मेरे डैड बोलते थे कि इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट, बट अगर नए घर पे रेंटल इनकम चल रही है, मान लो कोई रेंटल इनकम चल रही है, तो क्या आपको वो लोन प्रीपे करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं? तो क्या करते, देखो आप लोन, एक तो पहले तो पुराना लोन है आपने प्रीपे कर दिया, और दूसरे बात है आप प्रीपे भी कर दिया, एक तो सस्ता लोन, और दूसरी बात क्या हो गया कि जो पैसे आ रहे हैं वो अब आप टैक्स भी दे रहे हो। सो जो यू शुड कंटिन्यू विद दैट लोन, सो दैट जो रेंटल इनकम आ रही है, दिस यू यूटिलाइज द इंटरेस्ट टू नॉक ऑफ दैट, सो इट बिकम्स टैक्स efficient, 30% discounted, 30% cheap loan, and so it's better to continue a rental income. अगर आपके फ्लैट में रेंटल इनकम आ रही है और उस पर इंटरेस्ट है, इट्स गुड टू कीप दैट इंटरेस्ट। वो बिजनेस जैसा है, बिजनेसमैन कीप लोन सो दैट दे कैन रन देयर बिजनेस। अगेन लोन पे से 8% देना है एंड यू अर्न मोर। सिमिलरली इट हैपेंस हियर। ऑलराइट।